जन जिज्ञासु, क्या आपको लगता है वॉकआउट एक सोल्यूशन है, विदेश जाना एक सोल्यूशन है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जीवन आपकी साहब, आवाज, बोलिए। जी। मैं कह रहा हूं कि हम लोग एक लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं और इस देश को स्वतंत्र नागरिक शासन के साथ चलाया जाए, इस तरह का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, उसको पिछले 11 वर्षों से धता बताया गया है। और किसी भी जमहूरियत को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग, एक स्वतंत्र मीडिया, एक कर्तव्य परायण ब्यूरोक्रेसी, इसकी सख्त आवश्यकता होती है। नहीं तो सत्ता का इतना केंद्रीकरण हो जाता है कि वहां पर कोई भी आर्थिक स्थिति या राजनीतिक बहुलतावाद हम नहीं देख पाते हैं। और हमने देखा है इस चुनाव में जिस तरह से एसआईआर को कंडक्ट किया गया और 2003 का हवाला दिया गया, उसमें कहीं से भी स्पेशल, खास, विशेष किस्म के सघन पुनरीक्षण की बात नहीं हुई थी। उसमें नागरिकता सिद्धि की कोई बात नहीं हुई थी। उसमें एनुमरेशन फॉर्म नहीं भराया गया था। उसमें दस्तावेज नहीं मांगे गए थे। मैं प्रोफेसर आशुतोष जी को यहां कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को उनके आगे नागरिकता सिद्ध करनी पड़ रही है जिनकी खुद की मनुष्यता भी संदिग्ध है। ओके, अजय लोग जिम्मेदारी क्यों बढ़ जा रहे हैं? मुझे ये कहने दीजिए कि जब तक हम एक लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे जिसका दुरुपयोग हो रहा है आज की तारीख में, कि 5 साल में एक ही जगह आप वोट डालें, ये जो डीडुप्लीकेशन है और ये जो चलायमान वोटर है जो महाराष्ट्र से, हरियाणा से, दिल्ली से होते हुए बिहार जाता है, ये है नहीं, ये आपके मन की भावना है। अब मन में कोई कुछ धारण कर ले, मन में कोई दिन में बोले कि अंधेरा है तो कोई मान लिया थोड़ी जाएगा अंधेरा। नहीं तो सत्यापन करे ना। आप कह रहे हैं नहीं, जैन जी देखिए, मेरा कार्यक्रम है, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है तथ्यों पे आधार पे हम बात रखें। आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं, मैं माफी के साथ ये बात बोलता हूं, मैं आपको नहीं, मैं फैक्चुअल बात आपको बोल रहा हूं। आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं, आप अपने मन में कहानी लेकर चले। उस कहानी में आप कह रहे हैं कि फलाने वोटर वहां से चले, ढमकाने वोटर वहां से चले, वो आए, उन्होंने हमें बिहार का चुनाव हरा दिया। सर, ये बातें पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई है और इसका नैरेटिव भी सेट नहीं हो पा रहा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप में कुव्वत थी, अगर आप में दम था तो संसद के पटल पे आज रुकना चाहिए था जवाब सुनने के लिए। आप लोग वहां से चले गए, आप वहां से भाग गए, ये जवाब सुनना चाहिए था। और आप लोग बात करते हैं इस देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नर, इस देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नरों के साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ है। अगर बताने पे आऊंगा ना तो ये 1 घंटे का कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। किसको पद्मश्री दिया है मुझे बताइए, मुझे आप एक ऑन रिकॉर्ड बताइए, दीजिए, उन्होंने मेहनत करी होगी, ऑन रिकॉर्ड बताइए पिछले 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के शासन में किस किस इलेक्शन कमिश्नर को पद्मश्री मिला है, क्यों, किस किस को सांसद बना दिया गया है, किस किस को गवर्नर बनाया गया है। एक नाम बताइए, नाम बताइए जयंत जिज्ञासु, इधर उधर की बात नहीं है, हवाई बात मुझे बोलने की इजाजत दें। और अगर आपके अंदर जरा भी नैतिकता बची है तो जितना वक्त आपने बाकी प्रवक्ताओं को दिया उतना ही मुझे देंगे। आप 50 सेकंड में हमको इंटरप्ट करने लगे, इस तरह से आप बहस चलाते हैं और इसी तरह से संसद की बहस होती है इस देश में। हमें अफसोस है आपको संसद पे भरोसा नहीं है, के पद पर बैठे हुए हैं जिनके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, आपको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। अपने पे भरोसा रखिए, पहले आप लोग अपने पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। विदेश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और चुनाव जीतेंगे आप लोग की तरह नहीं समझा सकते। विदेश घूम कर चुनाव जीतेंगे, यूरोप जाकर चुनाव जीतेंगे आप लोग। आपको लग रहा है हमसे आप ये उम्मीद न करें। घर में लड़ाई शुरू हुई है और चुनाव जीतेंगे आप लोग। अमीश देवगन, अगर सुनिए ना, आपका भी मूल्यांकन होगा, मेरा भी मूल्यांकन होगा 10 वर्षों के बाद। इसलिए कम से कम आज आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अमेरिका जिस तरह के ट्रेड डील करने की बात कर रहा है और हमारी ओर से कोई बयान नहीं है, हमारे ओर से कोई, मेरे प्रभु आप अमेरिका निकल लिए, मैं एग्री प्रोडक्ट का बाजार बिहार अमेरिका निकल लिए, इसके बाद बता रहा हूं, आज की खबर बता रहा हूं क्या लिख रहा है। अच्छा, मैं इन सब चीजों पे आना नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, आप मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं बोलने के लिए। अमेरिका निकल लिए, यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन में हम प्राप्त करने जा रहे हैं। I will discuss with you on America trade deal, American trade deal, US trade deal. Today is not a day and a topic to discuss that. Okay, अजय लोग, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? और ऐसे बेशर्मों बेगैरत की हुकूमत के चलते खजुल्ला किस्म की बेगैरत बेशर्मों की हुकूमत है। आप बेगैरत हैं, आप बेशर्म हैं,
अजय आलोक आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं और देश में लोकतंत्र नहीं है, बेगैरत कहा जा रहा है, बेशर्म कहा जा रहा है रूलिंग पार्टी को। मैं पहली बात तो इनको ये बता, अरे जैन जी सुनिए, जैन जी सुनिए, सबसे पहली बात कि हमारा संविधान ही ये कहता है द ओनर्स टू प्रूव योर सिटीजन्स लाइज विद द सिटीजन। आप नागरिक हैं कि नहीं ये आपको साबित करना है। ये कोई नए ये नियम हम नहीं बना के लाए हैं, ये जब से संविधान बना तब से यही नियम है, पहली बात। इसलिए वो सब मामले पे कंफ्यूजन मत कीजिए। दूसरी बात, मैं जान रहा हूं आप ये दाएं बाएं गोल गोल जिलेबी क्यों घुमा रहे हैं, अमित जी को नहीं पता होगा। अमित जी, तेजस्वी जी ऑलरेडी पिछले 6 दिन से विदेश में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं और लौटेंगे न्यू ईयर्स के बाद। समझे ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण विदेश में हो रहा है, वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण विदेश में हो रहा है। वो ऑलरेडी 5 दिन से विदेश में, तो कोई नया बात नहीं है। इसलिए दाएं बाएं गोल गोल घुमा रहे थे, ठीक है ना। ये इसीलिए दाएं बाएं गोल गोल घुमा रहे थे। राहुल गांधी जी तो जाने वाले हैं, तेजू बाबा ऑलरेडी वहीं पे हैं। ये लोग बहुत सीरियस पॉलिटिशियन हैं, ये लोग बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है, बड़ी सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं। पूरे चुनाव में राहुल गांधी जी की नकल में कार्गो पैंट टी शर्ट पहन के घूमने लगे, उससे वोट आ जाएगा, है ना। मंत्री का काम भी यही करेंगे। बेसिकली आपका गवर्नेंस है ही नहीं, गवर्नेंस सत्यानाश, जंगल राज के प्रणेता। आप लोग से क्या बोलूं, अपने ही सहकर। अरे छोड़िए ना, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, अपनी बात सोचिए, ये ब्रॉडर पॉइंट को रेस करता है। मैं एक सेकंड आनंद दुबे को लेके आता हूं। आनंद दुबे, अभी एक खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव भी बाहर है, वो नए साल पे लौटेंगे, मुझे जानकारी नहीं है, उनका हक है वो जाए। लेकिन राहुल गांधी भी विदेश, क्या आपको लगता है विदेश जाने से चुनाव जीता जा सकता है? ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है आनंद दुबे। अमीज भाई आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये लोग विदेश जा रहे हैं। अरे वो लूथरा ब्रदर्स कौन से विदेश भाग गए इंडिगो की जहाज में? जिस इंडिगो की जहाज में आम आदमी 4-4 दिन से अपने यहाँ जगह से एक जगह नहीं जा पा रहा है, उसी इंडिगो से वो लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग गए। इस पर कोई बात नहीं कर अजय आलोक जी। किसने भगाया लूथरा ब्रदर्स को, जो गोवा की हत्याकांड में शामिल है? गोवा में 27 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई जलाकर। आपको नहीं, अच्छा इंडिगो को नोटिस जारी हुआ है। अच्छा, इंडिगो को नोटिस जारी हुआ है। वो प्यारा नोटिस अंदर से टेबल जारी हुआ है, ऊपर से टेबल जारी हुआ है, वो प्यार से दिया गया है। वाह वाह वाह। मेरा मानना है गोवा में जो हुआ उसको वो लेकर हम उसको लेकर हम मुस्कुराने वाली राजनीति तो ना करें। मैं चलता हूं, मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब इंतजार कर रहे हैं। अभय दुबे, मेरा हम्बल पॉइंट आपसे यही है, क्या आपको लगता है कि अब आपके घटक दल भी इसका जब विषय उठा रहे हैं कि विदेश जाने में, लेकिन बार बार आप कहते हैं वोट चोरी होगी। पहला पॉइंट, आप लोगों की मेहनत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोगों की पार्टी के अंदर गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय और जिस पर आपको जरूर जवाब देना चाहिए, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट है? अमीश देवगन जी, देश के लोगों गंभीरता से सुनना जो मैं बात कहने वाला हूं। पसीने छूट रहे हैं इन लोगों के। एप्स्टीन फाइल अमेरिका की नाम से क्या क्या 19 दिसंबर को खुलासे होंगे, ये पसीने में तरबतर है, घबराहट में, इसलिए विदेश की माला जप रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 5 सवाल खड़े किए थे। अमित शाह साहब से बोला कि वोटर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी चुनाव आयोग ने, क्योंकि पोल खुल जाती उनकी। सीसीटीवी फुटेज कानून क्यों बदल दिया? अरे चंडीगढ़ में सबने देखा, सीसीटीवी से वोट चोरी पकड़ाई। तब राहुल गांधी कह रहे हैं दीजिए ना वोटर सीसीटीवी फुटेज, बैलेट था, ईवीएम नहीं। हमने एलन में कहा, हमने कहा कि दीजिए, हमने कहा कि दीजिए साहब, आप हम लोगों को जो ओटीपी ट्रेल से, एक ऐप से देश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ऐप से वोट चोरी कर रहे हैं, ये पकड़ लिया कर्नाटक की सीआईडी ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ओटीपी ट्रेल किससे चोरी कर रहे हैं वोट? बीजेपी के लोग नहीं दे रहा है। इंटरनेट तो छुपा क्यों रहे फिर? ये छुपा क्यों रहे? ऐप से बीजेपी के लोग वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, आपका अलायंस, मैं लास्ट 2 इलेक्शन की बात कर लेता हूं, महाराष्ट्र और बिहार की। आपका अलायंस में आपका सब कुछ ठीक हो गया था, सीटें तक आपकी आखिर तक नहीं बढ़ पाई थी। अब आपको मैं बताता हूं आपके राज्य दर राज्य, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश सिंह बघेल बनाम टीएस सिंह देव, कर्नाटक के अंदर लड़ाई चल रही है,
सिद्धरामैया बिहार में- वर्सेस डीके शिव कुमार, नहीं सुनना पड़ेगा, बिहार सब पूरा में- सुनना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी ने बोला है, सुनाइए। नवजोत कौर सिद्धू ने बोला है, जो कि आपकी विधायक रही, उन्होंने बोला है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि 500 करोड़ रुपए में कांग्रेस में सीएम बनाए जाते हैं, जिसको पार्टी से आपने निकाल दिया है। आप बताइए, ये सब आपके सामने है, अरे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यजमान के 2013 सामने, में सारे कहा केस था। उनके सामने है यजमान के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में ही कहा था कर्नाटका में 400 करोड़ रुपए में मैडम को हर भारतीय महीने जनता पहुंचाने पार्टी के पड़ते हैं। मुख्यमंत्री रहे नेता जार जार रोए हटाने पर। बिहार में आ जाइए, बिहार में क्या था? ये तो सत्ता की चाशनी में डूबे हुए इसलिए चिपके हुए थे। क्या कहा भारतीय अरे जनता छक्का पार्टी के लगाया नेता आपको, ने, बिहार की जनता ने जिनके आप पे जितने छक्का अलायंस मारा थे, है। उपेंद्र समझ कुशवाहा, में नहीं आ रहा है। लाखों कार्यकर्ताओं ने दिल पे पत्थर रख दिया। मांझी साहब कह रहे मेरी जात की वजह से मुझे पीछे धकेल अरे दिया इन आप लोगों मुझे ने। बताइए, कांग्रेस का क्या हाल ये चल रहा है? बिहार जैन की जिज्ञासु, जनता ने आपको जैन छक्का जैन दिया है, जिज्ञासु, आपको फाइनल वर्ड क्या इनके आपको लगता है? नहीं क्योंकि की। अभी अजय आलोक ने बोला कि तेजस्वी यादव भी विदेशी दौरे पर है, उनका हक है, वो जाए, चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बार बार बीजेपी कह रही है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की अब जगह नहीं है, कई पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं, यो टेक जैन जिज्ञासु, 30 सेकंड शार्प। देखिए, हम राजनीति को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम नहीं मानते हैं कि चुनाव एकमात्र राजनीतिक गतिविधि होती है। हम शासन चलाने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका के साथ साथ समाज को भी बनाने के हिमायती लोग हैं। हम इस देश को गढ़ने में यकीन रखते हैं और हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर समान मैदान मुहैया कराया जाएगा तो हम निश्चित तौर पर जीत भी हासिल करेंगे। हमको 35-37% लोगों ने